अरावली की पहाड़ियों को लेकर बवाल जारी है। राजस्थान के जोधपुर में अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जिला कलेक्टर परिसर के बाहर एनएसयूआई से जुड़े छात्र बड़ी संख्या में जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदर्शनकारियों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए शुरू हुआ आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। अरावली पर्वतमाला की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए 24 दिसंबर से प्रदेश भर में अरावली आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले राज्य के कई हिस्सों में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। 24 दिसंबर को अरावली आंदोलन की शुरुआत सिरोही जिले के माउंट आबू से होगी, जहां से पैदल जन यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा गांव-गांव और गली-गली होते हुए लगभग 1000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। अरावली को बचाने के लिए राजस्थान में विरोध की आग बढ़ती जा रही है। 24 दिसंबर को आंदोलन शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही जोधपुर और उदयपुर में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लोग सड़कों पर उतरे और विरोध दर्ज कराया। उधर 24 दिसंबर के आंदोलन से पहले अरावली की पहाड़ियों को लेकर बवाल जारी है। राजस्थान के जोधपुर में अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जिला कलेक्टर परिसर के बाहर एनएसयूआई से जुड़े छात्र बड़ी संख्या में जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए सरकार अदालत में मजबूत पैरवी करे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अरावली पर्वतमाला क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन, अतिक्रमण और पर्यावरणीय दोहन के कारण जल स्रोत, वन क्षेत्र और जैव विविधता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। अरावली क्षेत्र के कमजोर होने से भूजल स्तर में गिरावट, वन्य जीवों के आवास का नुकसान और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार और समाज का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से ये आंदोलन किया जा रहा है। अरावली को बचाने के लिए जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, मैं सेल्फ इकट्ठा हुई हूँ, खुद आई हूँ यहाँ पे रोड पे। और मुझे ये कहना है कि हमें शुरू से बचपन से ये पढ़ाया गया है, अरावली हमारी लाइफलाइन है। तो आज कहाँ है वो लाइफलाइन? अगर सरकार को यही फैसला लेना था तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और वो बोल रहे कि 100 मीटर तक इसलिए किया है कि खनन को रोकने के लिए ये रिपोर्ट दी गई है, पर ये नहीं है। 100 मीटर से अगर कम वाली आप पहाड़ियों को हटा दोगे तो खनन अभी से चालू हो गया। आप जाके देख सकते हो। अरावली ने आधे से ज्यादा राजस्थान की छाया इसी के अंदर पले बड़े हैं और ऐसे अरावली को ये काट नहीं सकते। और अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आज गले में 4 सोने की चेन, 2 सोने की चेनें पहनते, कल को 4 सोने की चेनें भी पहन सकते। जनता इतनी पागल नहीं है जिनको पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी कहाँ पे जाने वाली है। एक तरफ अरावली को लेकर सड़क पर लोगों का प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अरावली को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। एक जो भ्रम फैला रहे हैं कि केवल ऊंची पहाड़ियों, उसके साथ में पड़ने वाली उसके धरातल में जो छोटी पहाड़ियां, जो स्ट्रक्चर है, वो सारा संरक्षित है। फिर एक पहाड़ी जो 100 मीटर की है और दूसरी पहाड़ी जो है उसके बीच में जो आधा किलोमीटर का क्षेत्र है, कितना, उसमें जमीन है, वो भी संरक्षित में आएगा, वो भी अरावली रेंज कहलाएगा। अरावली में एक एक्टिविटी जो माइनिंग एक्टिविटी भी है, वो मैं आपको कह रहा हूं 0.19%, 1% से भी कम एरिया में ही माइनिंग हो पाएगी। अरावली संरक्षण विवाद को लेकर राजस्थान में छात्रों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने 24 दिसंबर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि मां अरावली की रक्षा के लिए इस आंदोलन के तहत सिरोही स्थित माउंट आबू से ये आंदोलन शुरू किया जाएगा और गांव-गांव, गली-गली 1000 किलोमीटर यात्रा निकाली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-887 को
टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद तकनीकी खराबी के चलते वापस दिल्ली लौटना पड़ा। विमान के दाहिने इंजन में इंजन ऑयल प्रेशर शून्य होने की चेतावनी के बाद फ्लाइट क्रू ने एहतियातन विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। लेकिन सवाल यह कि क्या उड़ान से पहले की तकनीकी जांच में कोई चूक हुई थी? एयर इंडिया ने फिर जोखिम में डाली यात्रियों की जान। दिल्ली से मुंबई की उड़ान में आई तकनीकी खराबी। हवा में उड़ते प्लेन के एक इंजन में शून्य हुआ ऑयल प्रेशर। दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-887 को टेक ऑफ की कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी के चलते वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर लौटना पड़ा। विमान ने एहतियातन सुरक्षित लैंडिंग की, जिसके बाद सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना से यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। DGCA के मुताबिक टेक ऑफ के बाद फ्लैग रिट्रैक्शन के दौरान विमान के इंजन नंबर 2 यानी दाहिने इंजन में इंजन ऑयल प्रेशर कम होने का संकेत मिला। कुछ ही पलों में इंजन ऑयल प्रेशर शून्य हो गया, जिसके बाद फ्लाइट क्रू के मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत विमान को वापस बुलाने का फैसला किया। ये एक इमरजेंसी लैंडिंग थी और जांच में पता चला कि एक इंजन में यानी कि एयरक्राफ्ट के राइट हैंड साइड वाले इंजन में बड़ी तकनीकी खराब आ गई थी। जब ये फ्लाइट जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी तो अब केबिन क्रू ने इसमें देखा कि जो राइट हैंड इंजन में है उसमें जो ऑयल प्रेशर है वो काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से उस इंजन को बंद करना पड़ा। यानी कि एक इंजन से पूरा फ्लाइट उड़ रहा था, जिसके बाद पायलट ने ये कॉल लिया कि एक इंजन से दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है 2 घंटे की, वो एक सिंगल इंजन पर उड़ान नहीं भर सकती है, जिसके बाद फ्लाइट को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाता है। सिंगल इंजन पर लैंड कराया जाता है क्योंकि एक इंजन जो है वो बंद कर दिया जाता है। इस घटना पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने एयर इंडिया से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और DGCA को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना के बाद एक बार फिर विमान सुरक्षा और तकनीकी जांच को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या उड़ान से पहले तकनीकी जांच में कोई चूक हुई? इंजन ऑयल प्रेशर की गिरने की समय पर जानकारी क्यों नहीं मिल सकी? क्या पिछले हादसों से सबक नहीं लिया गया है? फिलहाल जांच जारी है और DGCA की रिपोर्ट के बाद यह साफ हो पाएगा कि तकनीकी खराबी की वजह क्या थी और इसमें किसी स्तर पर लापरवाही हुई है या नहीं। ऐसा लगता है कि लगातार झटकों से गुजर रही देश की एविएशन इंडस्ट्री पिछले हादसों से सबक लेने को तैयार नहीं है। रोजाना हवाई यात्रियों के साथ कुछ ऐसा घट रहा है जिससे उनका विश्वास एयरलाइन कंपनियों से टोलता जा रहा है।